नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। मद्रास और हैदराबाद में स्वामी जी, एपिसोड 29। पिछले भाग में हमने स्वामी विवेकानंद के परिव्राजक जीवन का वर्णन सुना, जिसमें हमने देखा कि स्वामी जी न केवल शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों से जूझे, बल्कि उन्होंने मानवता की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनके अनुभव प्रेरणादायक थे, जैसे एक अजनबी का ईश्वरीय संकेत से भोजन लाना, गरीबों के प्रति उनका प्रेम, अद्भुत आध्यात्मिक शिक्षाएं जो हमारे भीतर न सिर्फ नई ऊर्जा का संचार करती हैं, बल्कि हमें आत्मशक्ति, त्याग और सच्चे अध्यात्म की प्रेरणा देती है। इस भाग में हम स्वामी विवेकानंद की मद्रास यात्रा का वर्णन सुनेंगे, जब वे 1893 में रामेश्वरम से मद्रास पहुंचे। इस सफर के दौरान उन्होंने सामाजिक सुधार, धर्म और पश्चिमी सभ्यता के साथ हिंदू दर्शन के संबंधों पर गहन चर्चा की। मद्रास में स्वामी जी के विचारों ने युवाओं को प्रभावित किया और उन्होंने शिकागो के धर्म संसद में भाग लेने के लिए आवश्यक फंड इकट्ठा करने का प्रयास शुरू किया। उनकी विचारधारा ने समाज को एक नई दिशा दी और पश्चिमी सभ्यता के साथ भारतीय संस्कृति के मिलन को संभव बनाया। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। 1893 की शुरुआत में स्वामी जी रामेश्वरम से मद्रास की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में एक छड़ी और एक कमंडलू था। यह उनके जीवन का 31वां साल था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। याद किया जा सकता है कि स्वामी जी ने कन्याकुमारी पहुंचने पर मन्मथनाथ भट्टाचार्य से विदाई ली थी। ऐसा हुआ कि मन्मथनाथ भट्टाचार्य को स्वामी के साथ यात्रा करते हुए देखा गया और उन्होंने स्वामी से मद्रास जाने के लिए कहा। स्वामी जी और भट्टाचार्य पांडिचेरी होते हुए मद्रास गए, वहां कुछ दिन ठहरे, जब तक भट्टाचार्य जी ने वहां अपने काम को पूरा नहीं कर लिया। पांडिचेरी में स्वामी जी की एक कट्टर पंडित से तीव्र बहस हुई, जो हिंदू धर्म और उसके सुधार के बारे में थी। वह पंडित रूढ़िवादी विचारों का था और स्वामी जी के हर विचार का विरोध करता था। वह आक्रामक था और स्वामी जी के प्रगतिशील विचारों की कड़ी आलोचना करता था। बातचीत विदेश यात्रा के विषय पर हुई तो स्वामी जी ने पंडित से कहा कि हिंदू धर्म को अब अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए। अपनी महानता और संस्कृति की तुलना पश्चिमी सभ्यता से करनी चाहिए और आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए, बशर्ते अपने मूल सत्य को ना छोड़े। पंडित ने इसे तीखी आलोचना से नकार दिया और कहा कि हिंदू धर्म में किसी सुधार की जरूरत नहीं। पश्चिमी लोग म्लेच्छ हैं और पश्चिम के संपर्क से हिंदू समाज भ्रष्ट हो जाएगा। पंडित ने यह भी दिखाया कि उसने कभी अपनी सीमाओं से बाहर कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ नया समझने की कोशिश की। स्वामी जी ने महसूस किया कि यही संकुचित सोच, जो कई लोगों में थी, देश को नुकसान पहुंचा रही थी। बहस तेज हो गई, दोनों पक्ष उत्तेजित हो गए। स्वामी जी ने आखिरकार कहा, मित्र तुम क्या कह रहे हो? हर शिक्षित हिंदू पर यह जिम्मेदारी है कि वह हिंदू धर्म के सिद्धांतों को परखें
इसलिए हमें अतीत की संकीर्ण सोच से बाहर निकलकर वर्तमान समय में दुनिया को देखना चाहिए। और यदि हमें लगता है कि कुछ अडिग रीतियां हमारी सामाजिक और दार्शनिक सोच में बाधा डाल रही हैं, तो हमें उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। स्वामी जी ने यह भी कहा कि श्रमिक वर्ग को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए और शिक्षित भारतीयों का कर्तव्य है कि वे इन वर्गों को शिक्षा दें, सामाजिक समानता का प्रचार करें, पुरोहितवाद, जातिवाद के द्वारा उत्पन्न पापों को समाप्त करें। यह भटकता हुआ सन्यासी, और यह तो बस एक बच्चा है, कदापि नहीं कहकर वह पंडित स्वामी की बातों को नकारता रहा। कभी नहीं। यह पंडित के लिए स्वाभाविक था कि वह किसी भी प्रकार के सुधार का विरोध करे, क्योंकि वह खुद जातिगत भेदभाव और कड़ी सामाजिक रीतियों में बंधा हुआ था। फिर भी स्वामी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पंडित को यह दिखाने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म खुद ही अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करने और सामाजिक दीवारों को तोड़ने का समर्थन करता है। उन्होंने बौद्ध धर्म का उदाहरण दिया, जो हिंदू धर्म का सामाजिक क्षेत्र में तार्किक विकास था, क्योंकि वेदांत का आदर्श एकता का है और इसके अनुसार सामाजिक जीवन में समानता और भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। लेकिन सुधार का आधार और उसकी दिशा पूरी तरह से हिंदुत्वपूर्ण होनी चाहिए। अंत में पंडित जी ने स्वामी जी के तर्कों को समझा। हालांकि उसने यह भी कहा कि समुद्र का काला पानी हिंदुओं और पश्चिमी जातियों के बीच एक महान विभाजन रेखा है, जिसे कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि पंडित को यह बात सबसे ज्यादा चिढ़ती थी कि एक युवा व्यक्ति जैसे स्वामी जी ने उसके ज्ञान और पारंपरिक विश्वासों को चुनौती दी। पांडिचेरी छोड़ने से कुछ दिन पहले मनमथनाथ ने मैसूर में अपने एक मित्र को पत्र लिखा कि स्वामी जी उनके साथ हैं और मद्रास जा रहे हैं। इस मित्र ने बदले में अपने मद्रास के दोस्तों को सूचित किया। जब स्वामी जी अपने मेजबान के साथ मद्रास पहुंचे तो वहां उनके स्वागत के लिए शहर के कुछ बेहतरीन युवा पहले से ही तैयार थे, और ये युवा समय के साथ स्वामी जी के शिष्य बन गए। जल्द ही पूरे शहर में खबर फैल गई कि एक अद्भुत अंग्रेजी बोलने वाला सन्यासी आया। दरअसल जब से स्वामी जी मद्रास पहुंचे, उनका नाम और प्रसिद्धि बढ़ने लगी। मद्रास में कई प्रगतिशील युवाओं ने उन्हें अपना आदर्श माना और उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। ये वही युवा थे जिन्होंने स्वामी जी के अमेरिका जाने के लिए धन की व्यवस्था की। मद्रास में ही स्वामी जी के हिंदू धर्म के आदर्शों की सच्ची सराहना की गई, और यहीं पर उनके गुरु का संदेश भी स्वीकार किया गया। यह वह स्थान था जहां बाद में उनका संगठन और प्रकाशन कार्य शुरू हुआ, और यहीं के उनके शिष्य थे जिन्होंने स्वामी जी के संदेश को पश्चिम से लौटने से पहले ही फैला दिया था। स्वामी जी के मद्रास आगमन पर पहले मिलने वाले लोगों में से एक थे जीजी नरसिम्हाचार्य। 1906 में बंगलोर में पढ़े गए एक पत्र में और उसी वर्ष ब्रह्मवादिन में प्रकाशित इस पत्र में उन्होंने लिखा, मेरा स्वामी जी से पहला परिचय 1893 की शुरुआत में हुआ, जब वे शिकागो धार्मिक संसद में भाग लेने के लिए जा रहे थे। उस समय वे एक भटकते हुए सन्यासी के रूप में मद्रास आए थे
और उनके साथ थे बाबू मनमथनाथ भट्टाचार्य, जो उस समय मद्रास के उप महालेखाकार थे। श्री भट्टाचार्य ने उन्हें रामेश्वरम से मद्रास आते हुए एक भिक्षुक सन्यासी के रूप में उठाया था, जो छड़ी और कमंडलू के साथ रास्ते पर चल रहे थे। हमारे एक मैसूर के दयालु मित्र ने पांडिचेरी में श्री भट्टाचार्य के साथ यात्रा कर रहे एक अद्भुत अंग्रेजी बोलने वाले सन्यासी के बारे में हमें पहले ही आगाह किया था। तो मैंने और मेरे कुछ मित्रों ने उनके मद्रास आगमन के दिन उन्हें मिलने के लिए भेज दिया। मेरे मित्रों में से प्रत्येक का आधुनिक पश्चिमी संस्कृति के किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा ज्ञान था, और मैं खुद एक आधुनिक सन्यासी को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता रखता था। इस तथ्य से यह साफ था कि ये युवा अच्छे मित्र थे, जिससे यह सिद्ध होता था कि उनमें सामान्य ज्ञान की एक अच्छी मात्रा थी। भट्टाचार्य जी ने हमारा स्वागत किया और हमें स्वामी जी के पास छोड़ दिया, जिनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान और आंखों में अद्भुत चमक थी। मेरे मित्रों ने स्वामी जी से सवाल के जरिए परिचय कराया। कुछ सामान्य शिष्टाचार संबंधी पूछताछ के बाद स्वामी जी को साहित्यिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक सवालों से घेर लिया गया। मैं सबसे समझदार था। मैंने चुपचाप बैठकर उनकी बातचीत का आनंद लिया। स्वामी जी के सटीक और मधुर उत्तर एक के बाद एक आ रहे थे, जो उनके सवाल करने वालों को चुप करा रहे थे। वे सभी प्रकार के शास्त्रीय लेखकों, साहित्यिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भों से उद्धरण दे रहे थे। देर शाम जब मेरे मित्र घर लौटे और थके हुए सन्यासी को विश्राम करने के लिए छोड़ दिया, तो वे उसकी प्रवीणता के बारे में तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। उस दिन के बाद से मनमथनाथ बाबू का घर शहर के युवा और वृद्धों के लिए एक दैनिक तीर्थस्थल बन गया, जब तक स्वामी जी अमेरिका के लिए नहीं गए। वही शिष्य जिन्होंने ब्रह्मवादिन के एक पूर्वांक में यह लिखा था कि स्वामी जी श्री भट्टाचार्य के सेंट थॉमस स्थित निवास में ठहरे हुए थे, कुछ ही दिनों में उनके बौद्धिक ज्ञान की पहचान सभी में हो गई और ट्रिप्लिकेन सभा के साहित्यिक समाज में उनका परिचय हुआ। एक सभा के दौरान वे उत्तर से आए थे, बहुत बुद्धिमान थे और उनका व्यक्तित्व अद्भुत था। हमें यह भी बताया गया था कि स्वामी जी मद्रास के कुछ युवकों से मिले थे, जैसे आलसिंगा पेरुमल, वेंकटारंग राव, बालाजी राव, नरसिम्हाचार्य और कुछ अन्य युवा जो ट्रिप्लिकेन साहित्यिक समाज के सदस्य थे। यह एक बहुत सक्रिय युवा संगठन था जो प्रमुख व्यक्तियों को समाज के स्थान पर बोलने के लिए आमंत्रित करता था। स्वामी जी को शायद श्री भट्टाचार्य के माध्यम से इन युवाओं से परिचय हुआ था। स्वामी जी ने ट्रिप्लिकेन साहित्यिक समाज में पहले एक छोटे से दर्शकों के सामने भाषण दिया। उन्होंने जो प्रभाव छोड़ा वह यह था कि वे एक अद्वितीय वक्ता थे और इसी कारण से मुख्य रूप से युवा लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। इसके तुरंत बाद बुजुर्गों ने महसूस किया कि इस महान व्यक्तित्व में एक विशाल बुद्धिमत्ता, गहरी शिक्षा, सच्चे देशभक्तिपूर्ण जोश, चिंगारी भरी हुई बुद्धिमानी और सबसे महत्वपूर्ण रूप से त्याग की दृढ़ भावना समाहित थी। जल्दी ही मद्रास में यह बात फैल गई
कि यहां एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी को अपने से ऊपर उठा सकता है, और अब हर कोई उन्हें देखने के लिए उत्सुक था। एक सुबह जब स्वामी जी लगभग 15-20 युवकों के साथ चलते हुए लुज चर्च रोड माइलापुर में पश्चिम की ओर श्री सुब्रमण्यम अय्यर के घर जाने के लिए चल रहे थे, तो मैंने उन्हें पहली और आखिरी बार देखा। मैं उनके साथ सड़क के अंत तक चला, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिन्हें मुख्य समूह के साथ श्री एस सुब्रमण्यम अय्यर के घर में प्रवेश करने से बाहर रखा गया। इस अवसर पर मुझे स्वामी जी को और अधिक देखने का मौका नहीं मिला, सिवाय इसके कि यह सुना कि वे एक महान साधु हैं जिन्हें धर्म संसद के लिए अमेरिका भेजा जा रहा है। यह यादें दिखाती है कि जैसे ही स्वामी जी मद्रास में अपने ठिकाने पर पहुंचे, उन्हें जिज्ञासुओं और श्रोताओं ने घेर लिया। चर्चाएं मनोविज्ञान, विज्ञान, साहित्य, इतिहास और अन्य विषयों पर होती थी। इसके अलावा धर्म और दर्शन पर भी चर्चा होती थी। स्वामी जी नए व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक नजर में समझ लेते थे। वे विचारों से भरपूर थे। स्वामी जी के पास हिंदू धर्म के संपूर्ण विषय का एक महान दृष्टिकोण था, जिसे व्यापक अध्ययन के कारण संभव बनाया गया था। एक दिन श्री भट्टाचार्य के घर आने वाले कुछ व्यक्तियों ने स्वामी जी को एक उत्तेजित मूड में पाया, जिसमें उनके हर विचार और शब्द ने यह आभास कराया। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, ऐसा क्यों है कि वेदांत विचारधारा के बावजूद हिंदू मूर्ति पूजक होते हैं? स्वामी जी ने अपनी चमकती आंखों से सवाल करने वाले की ओर देखा और जवाब दिया, क्योंकि हमारे पास हिमालय है। इसका मतलब था कि इतनी महान और दिव्य प्रकृति से घिरे हुए मनुष्य सिर झुकाकर पूजा करने से बच नहीं सकते। स्वामी जी का व्यक्तित्व सब पर हावी था। उनकी रोमांचक संगीतमय आवाज, उनके गीत, उनका आत्मबल, उनकी बौद्धिक शक्ति, तत्परता, चुटीली बुद्धिमत्ता, सुप्त वाक्य और वाक पटुता, ये सभी उनके श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। दिन प्रतिदिन श्री भट्टाचार्य के घर आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। स्वामी जी विनम्रता को सीधेपन और अधिकार के साथ संयोजित करते थे। कभी कभी वह उस पंडित से माफी मांगते थे जिसने उनका अपमान किया था, तो कभी वह अपने श्रोताओं पर तूफान की तरह गिरते। उन्हें अपने विचारों की तार्किकता से भागने का कोई अवसर नहीं देते थे, लेकिन यह सब अप्रकट और स्वाभाविक होता था। वे किसी के खिलाफ कठोर शब्द नहीं बोलते थे, लेकिन जब आवश्यकता होती थी तो आलोचना करने से भी कतराते नहीं थे। उदाहरण के लिए एक पंडित ने उनसे पूछा कि क्या संध्या वंदन को समय की कमी के कारण छोड़ देना कोई गलत बात है? स्वामी जी ने क्रोधित होते हुए उत्तर दिया, क्या वह प्राचीन ऋषि जिनके बारे में अगर आप एक पल के लिए भी सोचें तो आप खुद को एक कीट में बदलते हुए पाएंगे, वे लोग महोदय, उनके पास समय था और आपके पास समय नहीं है। उसी अवसर पर जब एक पाश्चात्यकृत हिंदू ने वैदिक ऋषियों के निरर्थक उपदेशों का मजाक उड़ाया तो स्वामी जी ने उस पर गरजते हुए आक्रमण किया।
तुम्हें अपने पूज्य पूर्वजों की आलोचना करने का साहस कैसे हुआ? थोड़े से ज्ञान ने तुम्हारे मस्तिष्क को भ्रमित कर दिया है। क्या तुमने कभी ऋषियों के विज्ञान का परीक्षण किया है? क्या तुमने वेदों को भी पढ़ा है? यह है ऋषियों द्वारा दी गई चुनौती। अगर तुम उनका विरोध करने का साहस रखते हो तो इसे स्वीकार करो, उनके उपदेशों का परीक्षण करो। मद्रास में जो लोग स्वामी जी को सुनते थे वे चकित हो जाते थे। यह वेद और वेदांत को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया था और साथ ही इसे व्यक्तिगत अनुभव में जीवित भी किया गया था। हर दिन नए ज्ञान और नई बातें उजागर होती थी। एक दिन वह वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति की चर्चा करते थे तो उसी सांस में होमर, शेक्सपियर और वायरन का भी उल्लेख करते थे। तो अगले दिन वह ट्रोजन और पांडवों, हेलेन और द्रौपदी की बात करते थे। एक समय वह ग्रीक कला में संवेगात्मकता के आदर्शीकरण पर बात करते और फिर उसे हिंदू कला और संस्कृति की तात्विक दशा से तुलना करते, जो उच्चतर संवेग की ओर प्रवृत्त थी। हिंदू मानसिकता पर चर्चा करते हुए वह श्रोताओं को ऐसी अनुभूतियों की दुनिया में ले जाते जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। स्वामी जी को लगातार लोगों के आगमन से जो तनाव होता था उसे कम करने के लिए वह शाम को समुद्र तट पर चलते थे। एक दिन जब उन्होंने मछुआरों के आधे भूखे बच्चों को अपनी माताओं के साथ कमर तक पानी में काम करते देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, तुम इन दुखी प्राणियों को क्यों उत्पन्न करते हो? मैं यह दृश्य सहन नहीं कर सकता। कब तक हे भगवान, कब तक? उनके साथ जो लोग थे वे भी भावुक हो गए और आंसू बहाने लगे। एक शाम उनके सम्मान में एक पार्टी आयोजित की गई। मद्रास के बौद्धिक नेता वहां उपस्थित थे। स्वामी जी ने साहसपूर्वक, लगभग चुनौतीपूर्ण रूप से खुद को एक अद्वैतवादी घोषित किया। बुद्धिजीवियों के एक समूह ने उनसे पूछा, आप कहते हैं कि आप भगवान के साथ एक हैं, तो फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बचती? जब आप गलत करेंगे, जब आप सही रास्ते से भटकेंगे, तो आपको कौन रोक सकता है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, अगर मैं सच्चे मन से विश्वास करता हूं कि मैं भगवान के साथ एक हूं, तो मैं पाप से घृणा करूंगा और मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। कुछ हफ्ते पहले जब स्वामी रामनाथ के राजा के महल में थे तो चर्चा एक मोड़ पर पहुंच गई थी। किसी ने यह उपहास किया कि यह संभव नहीं हो सकता कि कोई इंसान ब्रह्म को यानी अज्ञेय तत्व को देख सके। स्वामी जी तुरंत उत्तेजित हो गए और कहा, मैंने अज्ञेय को देखा है। जो युवा स्वामी जी के पास आते थे वे मद्रास में सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन स्वामी जी ने देखा कि वे गलत दिशा में जा रहे थे, यानी बिना विचार किए सारी चीजों की निंदा करने की। उन्होंने बार बार उन्हें विदेशी आदर्शों का आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता बताई और भौतिकवादी विदेशी संस्कृति को आत्मसात करने से बचने की सलाह। वे यह मानते थे कि अपनी संस्कृति के महान और गौरवपूर्ण अंशों को बचाए रखना और अधिक समृद्ध करना, अन्यथा राष्ट्र की नींव कमजोर हो जाएगी।
स्वामी जी सामाजिक सुधार के विरोधी नहीं थे, इसके विपरीत वे खुद सुधार के पक्षधर थे, लेकिन वह सुधार भारत के अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं, और वह रचनात्मक होना चाहिए, न कि विध्वंसात्मक। स्वामी जी ने ट्रिप्लिकेन के साहित्यिक समाज में कई वार्ता सत्र आयोजित किए, जो एक प्रसिद्ध और समृद्ध संस्था थी, और इन सत्रों के माध्यम से वे जनता के बीच आए। इनमें से एक सत्र की रिपोर्ट जनवरी 1893 के तीसरे सप्ताह में भारतीय सामाजिक सुधारक नामक साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसे कामाक्षी नटराजन संपादित करते थे, जो उस समय के भारत के सबसे प्रभावशाली पत्रकार थे। हालांकि वह रिपोर्ट अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे 28 जनवरी 1893 के मदुरई मेल में व्यापक रूप से उद्धृत किया गया था। यह रिपोर्ट, जो प्रबुद्ध भारत अगस्त 1974 में फिर से प्रकाशित की गई थी, इस प्रकार शुरू होती थी। हिंदू धर्म और समाज शास्त्र पर एक बंगाली सन्यासी, एक युवा बंगाली सन्यासी जो लगभग 32 साल का था और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स था, पिछले सप्ताह ट्रिप्लिकेन साहित्यिक समाज में लगभग 100 शिक्षित भारतीयों के बीच साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ, जिसमें दीवान बहादुर रघुनाथ राव भी थे। उस साक्षात्कार का सार भारतीय सामाजिक सुधारक में प्रकाशित हुआ, जिसमें से हम निम्नलिखित अंश को प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट में फिर स्वामी जी के वक्तव्य का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है, जो वैदिक धर्म, हिंदू जीवन का आदर्श, श्राद्ध अनुष्ठान, महिलाओं की शिक्षा और हिंदुओं के उत्थान के विषयों पर आधारित था। बैठक के अध्यक्ष दीवान बहादुर रघुनाथ राव एक प्रमुख राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे। इसके अलावा वे कई कानूनी ग्रंथों के लेखक थे और लंबे समय तक हिंदू राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के महासचिव रहे थे। उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया था, जबकि सामाजिक सुधारकों का एक हिस्सा इस पर संकोच कर रहा था। स्वामी जी ने इस विधेयक का मजबूत समर्थन किया, यह पहले ही उल्लेखित किया जा चुका है। इन दिनों को कामाक्षी नटराजन ने याद किया जब उन्होंने 1920 में स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव के अवसर पर मुंबई में भाषण दिया। उनके भाषण की रिपोर्ट का संबंधित अंश इस प्रकार है। श्री के नटराजन ने कहा कि यह उनका सौभाग्य था कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पहली बार मद्रास में मुलाकात की, जब वे एक गरीब भिक्षु के रूप में आए थे, और गर्व से यह कहते थे कि स्वामी विवेकानंद को मद्रास ने ही खोजा था, जब वे भारत भर में भटक चुके थे और उन्हें ऐसा लगता था कि उनका उद्देश्य अब तक नहीं आया था। उन्होंने फिर उस शक्तिशाली भाषण का उल्लेख किया जिसे स्वामी विवेकानंद ने, जो उस समय एक अनजान सन्यासी थे, 28 वर्ष के, दीवान बहादुर रघुनाथ राव की अध्यक्षता में दिया था, जिसमें उन्होंने पश्चिमी दृष्टिकोण से पूर्वी संस्कृति की व्याख्या की थी। यह निर्णय लिया गया कि स्वामी विवेकानंद को शिकागो कांग्रेस भेजा जाए, जहां स्वामी जी ने दिखाया कि उनकी गहरी रुचि महान आध्यात्मिक सिद्धांतों को आधुनिक सभ्यता के संदर्भ में जीवन की व्याख्या करने में थी। एक दिन स्वामी जी के पास एक नास्तिक आए, जो क्रिश्चियन कॉलेज में विज्ञान के सहायक प्रोफेसर थे। उनका नाम सिंगरावेलु मुदलियार था।
उन्होंने ईसाई धर्म की व्यावहारिक उपयोगिता को समझा और हिंदू धर्म की आलोचना की। वे तर्क करने आए थे, लेकिन स्वामी जी के बातचीत ने उन्हें एक समर्पित शिष्य में बदल दिया। स्वामी जी उन्हें बहुत प्रेम करते थे और उन्हें कीडी कहकर बुलाते थे। वे कहते थे, सीजर ने कहा था, मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। लेकिन कीडी आया, उसने देखा और वह जीत लिया। कुछ समय बाद कीडी ने अपने जीवन को अपने गुरु के उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। जब स्वामी जी के सुझाव पर प्रबुद्ध भारत पत्रिका मद्रास में शुरू की गई तो कीडी उसका मानक प्रबंधक बना। बाद में उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और एक सन्यासी की तरह जीवन जीने लगे और एक संत की तरह परलोक को प्राप्त हुए। भी सुब्रमण्यम अय्यर कहते हैं कि वे अपने कुछ सहपाठियों के साथ श्री भट्टाचार्य के घर गए थे, मजाक करने का विचार लेकर। वहां उन्होंने स्वामी जी को हुक्के के साथ आधी जागृत और आधी स्वप्निल स्थिति में बैठा पाया, जैसे वे गहरे ध्यान में हो। एक साहसी लड़के ने पास जाकर पूछा, स्वामी जी भगवान क्या है? स्वामी जी हुक्का पीते रहे, जैसे उन्हें सवाल का कोई होश न हो। फिर उन्होंने अपनी आंखें उठाई और पूछा, तुम्हारे हिसाब से ऊर्जा क्या है? जब ना तो लड़के और ना उसके साथियों के द्वारा कोई परिभाषा दी जा सकी, तो स्वामी जी ने पूरी तन्मयता से कहा, क्या यह है? तुम ऊर्जा जैसा साधारण शब्द भी परिभाषित नहीं कर सकते जिसे तुम रोज इस्तेमाल करते और मुझसे भगवान की परिभाषा चाहते हो। उन्होंने और भी सवाल पूछे जिनके लिए स्वामी जी ने इसी तरह के प्रहारक उत्तर दिए। कुछ समय बाद वे सब चले गए सिवाय सुब्रमण्यम अय्यर के। वे जो गहरे प्रभावित हुए थे, रुके और स्वामी जी और उनके शिष्यों के साथ समुद्र तट तक चलने लगे। स्वामी जी ने स्वाभाविक रूप से सुब्रमण्यम अय्यर से पूछा, तुम पहलवानी कर सकते हो? जब उन्होंने हां कहा तो स्वामी जी मजाक करते हुए बोले, आओ एक मुकाबला करते हैं। यही वह शारीरिक ताकत और उत्साह था जिसके कारण श्री सुब्रमण्यम अय्यर उन्हें पहलवान स्वामी कहते थे। एक दिन स्वामी जी ने श्री भट्टाचार्य के रसोइये को मैसूर के महाराजा द्वारा दिए गए हुक्के को देखकर उसकी ओर देखते हुए पाया तो उन्होंने रसोइये से पूछा, क्या तुम यह हुक्का लेना चाहोगे? जब रसोइया डर के कारण हां कहने में असमर्थ था, स्वामी जी ने उसी समय उसे हुक्का दे दिया। आदमी को यकीन नहीं हुआ कि स्वामी जी ने सचमुच ऐसा कहा था। जब उसने हुक्का अपने हाथ में लिया तो वह शब्दों से परे आभार से ग्रस्त हो गया और जो लोग इस घटना के बारे में जानते थे उनके लिए स्वामी जी का त्याग स्पष्ट हो गया, क्योंकि वह हुक्का स्वामी जी के लिए एकमात्र आराम की चीज थी। असल में यह स्वामी जी का जीवन भर का एक सामान्य रिवाज था कि वह किसी भी वस्तु को उस व्यक्ति को दे देते थे जिसे वह विशेष रूप से पसंद करता था। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में एक युवा मिस्टर प्रिंस वुड्स ने उस छड़ी को तहे दिल से चाहा जिसे स्वामी जी ने अपने साधु जीवन के दौरान इस्तेमाल किया था। स्वामी जी ने उसे भारत से अपने साथ लाया था और इस छड़ी को पवित्र संबंधों के कारण बहुत सम्मान पूर्वक रखा था।
लेकिन बिना किसी संकोच के उन्होंने वह छड़ी प्रिंस को दे दी और कहा, जो तुमने पसंद किया है वह पहले से ही तुम्हारा है। और प्रिंस की मां मिसेज केट टेनेट वुड्स को, जिनके घर में स्वामी जी कुछ दिनों के लिए ठहरे थे, उन्होंने अपना ट्रंक और कंबल दे दिया। स्वामी जी के साथ इस समय एक अजीब अनुभव हुआ। कुछ दिनों तक वह कुछ आत्माओं द्वारा भेजी गई मानसिक बाधाओं से परेशान रहे। वे आत्माएं उनके मन को अशांत करने के लिए झूठी बातें बताती थी, जिन्हें उन्होंने बाद में जाना कि वे असत्य थी। जब उन्होंने उन्हें कई दिनों तक परेशान किया तो स्वामी जी ने उनसे संवाद किया और वे आत्माएं अपनी दुखी स्थिति के बारे में बताने लगी। स्वामी जी ने इस मामले पर विचार किया और एक दिन समुद्र तट पर गए। वहां उन्होंने चुटकी भर रेत को चावल और अनाज के स्थान पर अर्पित किया और पूरे हृदय से प्रार्थना की कि ये आत्माएं शांति पा सकें। इसके बाद से उन आत्माओं ने स्वामी जी को कभी परेशान नहीं किया। मद्रास में स्वामी जी ने कई अनुयायी बनाए। जो अनुभव उन्होंने अलवर में किया था वही यहां भी हुआ, लेकिन एक और अधिक तीव्र रूप में। लोग शहर के कोने कोने से उन्हें सुनने के लिए आने लगे। उनकी शक्ति, पवित्रता और आत्मा की उज्ज्वलता दिन ब दिन अधिक स्पष्ट होती गई और उनकी शख्सियत उनके विचारों की तरह ही लोगों के दिलों को आकर्षित करने लगी। के व्यासराव स्वामी द्वारा छोड़े गए प्रभाव के बारे में इस प्रकार कहते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक, सिर मुड़ाए हुए, आकर्षक रूप, त्याग के वस्त्र पहने हुए, अंग्रेजी और संस्कृत में दक्ष, अप्रत्याशित पुनः प्रतिक्रिया की शक्ति वाले, जो पूर्ण स्वर में गाते थे, जैसे वह ब्रह्मांड की आत्मा से स्वयं को समायोजित कर रहे हैं। और फिर भी पृथ्वी पर एक साधु का जीवन जी रहे। वह व्यक्ति सशक्त और मजबूत था, जो बुद्धि की चमक से भरा हुआ था, अच्छे भोजन का आनंद लेता था, हुक्का और पाइप का आनंद जानता था, फिर भी त्याग की महिमा पर ऐसे जोर देता था कि उसे सम्मान मिलता था। युवा स्नातक और मास्टर ऑफ आर्ट्स इस अद्वितीय व्यक्ति को देखकर हैरान थे। वहां उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और देखा कि वह ब्रह्मांडीय आत्मा के अखाड़े में किस तरह अपने स्थान पर खड़ा हो सकता था। और जब चर्चा का समय हल्के मूड में बदलता तो वे पाते कि वह मजाक और हंसी ठहाके में भी शामिल हो सकते थे, तीव्र आलोचना में और आश्चर्यजनक तत्व कथनों में भी। लेकिन इन सब के अलावा जो उन्हें सबका प्रिय बनाता था, वह थी उनके देश प्रेम की अपरिवर्तनीय गर्मजोशी। वह युवा जिसने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग दिया था, बंधन से मुक्त हो चुका था। उसका केवल एक ही प्यार था, उसका देश, और एक ही शोक था, देश का पतन। ये भावनाएं उसे ऐसे ख्वाबों में डाल देती जो उनके श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देती थी। ऐसा था वह व्यक्ति जो हुगली से ताम्रपर्णी तक यात्रा करता था, जो हमारे युवाओं की मूर्खता का विलाप करता था, बिना किसी संकोच के निंदा करता था, जिनके शब्द बिजली की तरह चमकते थे, जो सभी पर छाप छोड़ते थे, कुछ को अपनी उत्तेजना संप्रेषित करते थे और कुछ चुनिंदा लोगों में अमर विश्वास की चिंगारी जलाते थे।
वही व्यासराव कहते हैं कि जब दुनिया ने विवेकानंद को खोजा तो उसने रामकृष्ण परमहंस को भी खोज लिया था। यह शिष्य के माध्यम से ही गुरु को जाना गया था। मद्रास के लोग विवेकानंद से उम्मीदें इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि श्री रामकृष्ण ने उनके बारे में क्या कहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वयं इस युवा सन्यासी को देखा था जो पहले उन्हें ज्ञात नहीं था। स्वामी जी के लिए, कई लोगों के लिए वह दर्शन आगमों और योगों की भावना का प्रतीक प्रतीत होते थे। वे न केवल हिंदू आत्मिक अनुभव से सराबोर थे बल्कि पश्चिमी दर्शन और विज्ञान के दृष्टिकोण से भी पूर्ण रूप से अवगत थे। एक व्यक्ति जो इन दिनों उनका शिष्य बना, उनके बारे में इस प्रकार लिखता है, उनकी मानसिक दृष्टि का विशाल दायरा मुझे चकित और मोहित कर गया। ऋग्वेद से लेकर रघुवंश तक, वेदांत दर्शन के सूक्ष्म विचारों से लेकर कांट और हेगेल तक, प्राचीन और आधुनिक साहित्य, कला, संगीत, नैतिकता के सभी पहलू, प्राचीन योग की उच्चताओं से लेकर एक आधुनिक प्रयोगशाला की जटिलताओं तक, सब कुछ उनके दृष्टिकोण में स्पष्ट था। यही वह था जो मुझे उलझा देता था और मुझे उनका गुलाम बना देता था। एक और शिष्य लिखता है, उन्हें अक्सर अपने सवालकर्ताओं के स्तर तक उतरना पड़ता था और उन्हें अपने उच्च विचारों को उनकी भाषा में अनुवाद करना पड़ता था। वे अक्सर कई सवालों का पूर्वानुमान करते और एक ही बार में सभी सवालों का उत्तर दे देते थे। जब उनसे पूछा जाता कि वह उन्हें कैसे समझ पाते हैं तो वह मुस्कुराते हुए कहते, सन्यासी मानवों के डॉक्टर होते हैं और वे उनके मामलों का निदान करने के बाद ही उपचार प्रदान करते हैं। कभी कभी कई पुरुषों के विचार एक साथ उनके विचारों में समाहित होते थे। वे एक बार में कई सवालकर्ताओं का उत्तर देते, सबको शांत कर देते थे, जैसे कि वह उन पर अपनी कृपा बरसाते हुए कोमल और क्षमाशील थे। वैसे ही उनकी उपस्थिति में रहना एक खतरनाक विस्फोटक के पास रहने जैसा था। जैसे ही किसी के मन में बुरा विचार आता, वह तुरंत उनके मन में भी चमकता था। इसे आप उनके होठों पर एक विशेष मुस्कान से और बातचीत के दौरान उनके मुंह से निकले शब्दों से पहचान सकते थे। स्वामी जी ने पहले ही अपनी पश्चिम यात्रा की योजना घोषित कर दी थी। उन्होंने मद्रास में उनसे परिचित सभी लोगों से कहा, हमारे धर्म के प्रचार का समय आ गया है। समय आ गया है कि ऋषियों का हिंदू धर्म सक्रिय बने। क्या हम खड़े रहेंगे जबकि बाहरी हाथ हमारे प्राचीन धर्म के किले को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम इसकी अभेद्यता से संतुष्ट हैं? क्या हम निष्क्रिय रहेंगे या फिर पुराने समय की तरह आक्रामक होंगे? राष्ट्रों को धर्म की महिमा का उपदेश देते हुए क्या हम अपने सामाजिक समूहों और प्रांतीय चेतना में सीमित रहेंगे या हम अन्य देशों के विचारशील संसार में प्रवेश करेंगे? इनसे भारत के भले के लिए प्रभाव डालने का प्रयास करेंगे। भारत को फिर से उठने के लिए इसे मजबूत और एकजुट होना चाहिए। इसे अपने सभी जीवित शक्तियों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो लोग सुन रहे थे वे समझ गए कि उनके लिए धर्म का प्रचार एक अनिवार्य आह्वान था। उन्होंने स्वामी जी के पश्चिम जाने के इरादे को समझ लिया था।
और अधिक उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया, कहते हुए, यह करना चाहिए स्वामी जी, और आप ही इस कार्य को करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। आप अद्भुत कार्य करेंगे। इस पर उन्होंने इसके लिए धन इकट्ठा करना शुरू किया। स्वामी जी ने पहले ही धर्म महासभा में भाग लेने का विचार किया था, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई निश्चित कदम नहीं उठाया था, क्योंकि वे मां की इच्छा का इंतजार कर रहे थे। जो लोग गए थे उन्होंने जल्द ही अच्छा खासा धन इकट्ठा कर लिया। इसके बारे में जीजी नरसिंहाचार्य ने कहा, जब धर्म महासभा की बैठक को शिकागो में 3 महीने रह गए थे, तो स्वामी जी ने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए उनके प्रति समर्पित कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करने का काम शुरू किया। एक दयालु सज्जन, जिनकी सरकारी पदवी और रैंक दक्षिण भारत का गर्व है, उन्होंने सूची में सबसे पहले 500 रुपये का योगदान दिया, जबकि एक अन्य सज्जन जो ऊपर वाले से भी ज्यादा अमीर थे, उन्होंने एक भी पैसा देने से मना कर दिया और यहां तक कि सन्यासियों के इरादों पर शक भी जताया। लेकिन जब स्वामी जी ने पैसे देखे, वे चिंतित हो गए। उन्होंने स्वयं से कहा, क्या मैं अपनी इच्छा का पालन कर रहा हूं? क्या मैं केवल उत्साह से बहक रहा हूं? या जो कुछ मैंने सोचा और योजना बनाई है, उसका कोई गहरा अर्थ है? उन्होंने प्रार्थना की, हे मां, अपनी इच्छा मुझसे दिखा, तू ही कर्म करने वाली है, मुझे तो केवल तेरा उपकरण बनना है। वे एक सन्यासी थे, दुनिया के मामलों में अनुभवहीन थे। वे अकेले और अनजान स्थानों पर अजनबियों से मिलने और उन्हें एक अजनबी संदेश देने के लिए जाने वाले थे। इसलिए उन्होंने चौंकने वाले शिष्यों से कहा, मेरे बच्चों, मैं मां की इच्छा को बलपूर्वक आगे बढ़ाऊंगा। मां को यह साबित करना होगा कि यह उनकी इच्छा है कि मैं जाऊं, क्योंकि यह एक अंधेरे में कदम। यदि यह उनकी इच्छा है तो फिर पैसा अपने आप फिर से आ जाएगा। इसलिए यह पैसा लो और इसे गरीबों में बांट दो। उनके शिष्य बिना कुछ कहे उनका पालन करते हैं और स्वामी जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका बहुत बड़ा बोझ उनके कंधों से उतर गया। जीजी नरसिंहाचार्य द्वारा लिखित दूसरे सज्जन, जिन्होंने एक भी पैसा देने से मना कर दिया और यहां तक कि स्वामी जी की सत्यता पर संदेह किया, संभवतः रामनाद के राजा थे। यह स्वामी शिवानंद के संस्मरणों से ज्ञात होता है, जो स्वामी जी के शिष्य भाई थे। बाद के वर्षों में जनवरी 1925 में स्वामी शिवानंद ने अपने शिष्य से कहा कि जब स्वामी जी रामनाद में थे तो राजा ने उनसे शिकागो में धर्म महासभा में भाग लेने और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने का अनुरोध किया। राजा ने 10,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन स्वामी जी ने तब कुछ भी स्वीकार नहीं किया था। बाद में जब मद्रास के शिष्यों ने राजा जी से योगदान के लिए पत्र लिखा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, कहते हुए कि मैं इस उद्देश्य के लिए पैसा भेजने में असमर्थ हूं। इसके अलावा राजा ने दूसरों के प्रभाव में आकर यह भी शक किया कि स्वामी जी, जो एक बंगाली और शिक्षित व्यक्ति थे, राजनीति में शामिल हो सकते और राजा के लिए कोई षड्यंत्र भी रच सकते। हम यह समझ सकते हैं कि स्वामी जी को यह सुनकर कितना दुख हुआ होगा। उन्हें रामनाद के राजा से उम्मीद थी, इसलिए स्वाभाविक था
कि अब वह महसूस करें कि उनकी योजनाएं जमीन पर गिर पड़ी। उनका उत्तर मां की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण था। जैसा कि हम उनके द्वारा हैदराबाद से लिखे गए पत्र में देख सकते हैं। यह पत्र 21 फरवरी 1893 को लिखा गया था, लेकिन चूंकि स्वामी जी 21 फरवरी को वापस मद्रास आ गए थे, यह संभवतः 11 फरवरी को लिखा गया था जब वह हैदराबाद पहुंचे थे। उन्होंने लिखा, आपका मित्र जो युवा स्नातक है मुझे स्टेशन पर लेने आया था, साथ ही एक बंगाली सज्जन। इस समय मैं बंगाली सज्जन के साथ रह रहा हूं। कल मैं कुछ दिनों के लिए आपके युवा मित्र के साथ रहूंगा और फिर यहाँ के विभिन्न दर्शनीय स्थल देखूंगा और कुछ दिनों में आप मुझे मद्रास में देख सकते हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि मैं इस समय राजपुताना वापस नहीं जा सकता। यहाँ पहले से ही बहुत अधिक गर्मी है। मुझे नहीं पता कि राजपुताना में कितनी गर्मी होगी और मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अगला कदम यह होगा कि मैं बंगलोर वापस जाऊं और फिर ऊटी जाकर गर्मी से बचने के लिए वहां रहूं। गर्मी में मेरा मस्तिष्क उबलता है। तो मेरी योजनाएं धरती पर गिरकर बर्बाद हो गई। इसलिए मैंने शुरू में ही मद्रास से जल्दी जाने का सोचा था। अगर ऐसा होता तो मेरे पास कई महीने होते जिनमें से मैं हमारे उत्तर भारत के कुछ राजाओं में से किसी को ढूंढता जो मुझे अमेरिका भेजता। लेकिन अब अफसोस है, अब बहुत देर हो चुकी है। पहले तो मैं इस गर्मी में इधर उधर नहीं घूम सकता, मैं मर जाऊंगा। दूसरा, मेरे राजपुताने के अच्छे दोस्त अगर मुझे पकड़ लेते तो मुझे यूरोप जाने नहीं देते। तो मेरी योजना थी कि मैं किसी नए व्यक्ति को बिना अपने दोस्तों को बताए हुए ढूंढूं। लेकिन इस मद्रास में देरी ने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी और एक गहरी सांस लेकर मैंने उसे छोड़ दिया। और भगवान की इच्छा पूरी हो, यह मेरा भाग्य है, इसमें किसी का दोष नहीं। हालांकि आप लगभग यकीन कर सकते हैं कि मैं कुछ दिनों में मद्रास में आपसे मिलूंगा, फिर बंगलोर जाऊंगा, वहां से ऊटी जाऊंगा यह देखने के लिए कि अगर मैसूर के महाराज मुझे भेजते हैं। अगर, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं किसी दक्षिणी राजा के वादे पर यकीन नहीं कर सकता। वे राजपूत नहीं होते। एक राजपूत अपने वादे को तोड़ने से बेहतर मरना स्वीकार करेगा। हालांकि इंसान जितना जीता है उतना सीखता है और अनुभव इस दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक है। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो, क्योंकि तेरा ही है यह राज्य और तेरी ही है यह महिमा हमेशा के लिए। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आपका सच्चिदानंद। ये दिन मद्रास में मां के बुलावे का इंतजार करते हुए बीत रहे थे। मां और भगवान, जैसा कि ऊपर लिखे पत्र में बताया गया है, स्वामी जी के लिए एक दूसरे के समानार्थी थे। महान बुद्धिमत्ता और देशभक्ति से ओतप्रोत वह साधु बाहर से भी और हमेशा आंतरिक रूप से मां का कट्टर भक्त था। उसकी आत्मा मां की इच्छा जानने के लिए दृढ़ संकल्प से भर गई थी। वह अपनी शिक्षा दीक्षा के कार्य में लगे रहते, लेकिन मां और गुरु से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते रहते। उन्होंने गहन ध्यान किया। अक्सर वह मां के लिए गाना गाते और उसकी मस्ती में डूब जाते। उनके साथ रहने वाले भी आध्यात्मिक जोश की लहरों में बह जाते। जब वह इस भक्ति की मानसिक अवस्था में थे,
तो हैदराबाद के लोग जिन्होंने अपने मद्रास के दोस्तों से स्वामी जी के बारे में सुना था, उन्हें वहां एक संक्षिप्त यात्रा पर आने का अनुरोध किया। वे तुरंत सहमत हो गए, यह सोचकर कि इस अप्रत्याशित बुलावे में कोई छिपा उद्देश्य हो सकता है। मद्रास में उनके मेजबान ने अपने एक मित्र बाबू मधुसूदन चटर्जी, जो कि निजाम के अधीक्षक अभियंता थे, उनको तार भेजा कि स्वामी 10 फरवरी को हैदराबाद पहुंचेंगे और उनके मेहमान हों। 9 तारीख को हैदराबाद और सिकंदराबाद के हिंदुओं की एक सार्वजनिक बैठक बुलाई गई ताकि स्वामी जी के स्वागत की उचित व्यवस्था की जा सके। इसलिए जब वह अगले दिन हैदराबाद पहुंचे तो उन्होंने अपने आश्चर्य से लगभग 500 लोगों को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उनका स्वागत करते हुए पाया, जिसमें हैदराबाद दरबार के कुछ प्रतिष्ठित सदस्य, कुलीन वर्ग के लोग, कई पंडित, वकील, धनी व्यापारी शामिल थे। उनमें प्रमुख थे राजा श्री निवास राव बहादुर, महाराज रंभा राव बहादुर, पंडित रतनलाल, कप्तान रघुनाथ, सैयद अली बिलग्रामी, इमाद जंग बहादुर, दुला खान बहादुर, नवाज जंग बहादुर, सिकंदर नवाज जंग बहादुर, एच दोराबजी, एफ.एस. मुंडन, राय हुकुमचंद, सेठ चतुर्भुज, सेठ मोतीलाल, मेजबान और मेजबान के पुत्र बाबू कालीचरण चटर्जी। अंतिम जिन्होंने कलकत्ता में स्वामी जी को जान लिया था, उन्होंने उनका परिचय कराया। साधु को फूलों की माला पहनाई गई। एक प्रत्यक्षदर्शी लिखता है, स्वामी जी जो तब एक स्वस्थ और ऊर्जावान युवक थे, पहली श्रेणी के डिब्बे से एक परमहंस के वस्त्र में हाथ में कमंडल लिए उतर गए। उन्हें बाबू मधुसूदन के बंगले में ले जाया गया और कई सज्जन उनके पीछे पीछे वहां पहुंचे। जो लोग स्टेशन नहीं जा सके वे बंगले में इंटरव्यू लेने आए। निस्संदेह हमने हैदराबाद में पहले कभी भी किसी स्वामी के स्वागत के लिए ऐसे जनसमूह को नहीं देखा। यह एक शानदार स्वागत था जो एक राजा के योग्य था। 11 फरवरी की सुबह सिकंदराबाद के 100 हिंदू निवासियों की एक समिति स्वामी जी के पास मिठाई, दूध और फलों के साथ आई और उनसे अपने शहर के महबूब कॉलेज में एक लेक्चर देने का आग्रह किया। स्वामी जी सहमत हो गए। 13 तारीख का दिन तय हुआ। फिर वे कालीचरण बाबू के साथ गोलकोंडा के किले गए, जो अपने हीरे के लिए प्रसिद्ध और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। लौटते समय स्वामी जी ने अपने लिए इंतजार कर रहे एक व्यक्ति को देखा, जो नवाब बहादुर सर खुर्शीद शाह, जो हैदराबाद के सबसे प्रमुख रईस और निजाम के साले थे, उनके निजी सचिव की ओर से आया था। उनसे अगले दिन सुबह महल में मिलने का अनुरोध किया। निश्चित समय पर स्वामी जी कालीचरण बाबू के साथ महल गए, जहां उन्हें नवाब के एक सहायक द्वारा स्वागत किया गया। सर खुर्शीद शाह धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे और वे पहले मुसलमान थे जिन्होंने हिमालय से केप कोमरिन तक सभी हिंदू तीर्थस्थलों का दौरा किया था। उन्होंने स्वामी जी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपने पास बैठने का निमंत्रण दिया। साक्षात्कार 2 घंटे से अधिक चला, जिसमें स्वामी जी ने हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के विषयों पर चर्चा की। नवाब ने हिंदू धर्म में प्रस्तुत व्यक्तिगत ईश्वर के विचार का विरोध किया।
क्योंकि वे स्वयं निराकार आदर्श में विश्वास करते थे। तब स्वामी जी ने उन्हें ईश्वर के विचार के विकास के बारे में बताया और मानव अनुभव के स्वभावतः व्यक्तिगत होने के कारण ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में अवधारणा करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया और इस प्रकार मानव विचार की सबसे ऊंची अवधारणा भी व्यक्तिगत होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हर धर्म हिंदू धर्म को छोड़कर अपने संस्थापक के जीवन पर निर्भर करता है। दूसरी ओर वेदांत शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित था, न कि व्यक्तियों, और इसी तथ्य पर इसकी सार्वभौमिकता का दावा आधारित था। फिर स्वामी जी ने नवाब को समझाया कि मानवता द्वारा प्राप्त धार्मिक विचारों की पूरी श्रृंखला सत्य की समझ के परिणाम स्वरूप मानव स्वभाव की गहराइयों से उत्पन्न हुई थी। उन्होंने कहा कि सभी आदर्श सत्य थे। धार्मिक प्रणालियां इन विभिन्न आदर्शों की प्राप्ति के मार्ग हैं और जब इनमें से किसी का भी गहन अभ्यास किया जाता है तो वह निश्चित रूप से पहले से ही मनुष्य में विद्यमान दिव्यता को प्रकट कर देता है। तब वेदांत के निरपेक्षता के विचार को शामिल करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे महान था, क्योंकि ब्रह्मज्ञ मानव बुद्धि के माध्यम से ही ब्रह्मांड के सत्य की खोज की गई थी। अपने सार में मनुष्य सभी सीमाओं से परे था और दिव्य था। जैसे ही स्वामी जी ने बोलना शुरू किया, उनकी आंखें चमक उठी, उनका चेहरा दीप्तिमान हो गया, उनके व्यक्तित्व से शक्ति प्रवाहित होने लगी। लगभग अपने आप में उन्होंने शाश्वत धर्म का प्रचार करने के लिए पश्चिम जाने का अपना इरादा प्रकट कर दिया। उनकी वाक पटुता और जो कुछ उन्होंने कहा उससे नवाब बहुत प्रभावित हुए, जिन्होंने यह कहकर बात को बीच में रोक दिया, स्वामी जी, मैं आपके उद्यम में 1000 रुपये की मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन स्वामी जी ने तब पैसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए, हिज हाइनेस, समय अभी नहीं आया है। जब ऊपर से आदेश आएगा तो मैं आपको इसके बारे में सूचित कर दूंगा। नवाब से विदा लेते हुए स्वामी जी ने मक्का मस्जिद, चार मीनार, फलकनुमा, निजाम के महल, बशीर बाग और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा किया। 13 तारीख की सुबह उन्होंने नियत समय पर हैदराबाद के प्रधानमंत्री सर अस्मान जाह, KCSI राज्य के पेशकार महाराजा नरेंद्र कृष्ण बहादुर और महाराजा सेवराज बहादुर से मुलाकात की। इन सभी महानुभावों ने अमेरिका में उनके प्रस्तावित उपदेश का समर्थन करने की इच्छा जताई। दोपहर में उन्होंने महबूब कॉलेज में मेरा पश्चिम के लिए मिशन पर व्याख्यान दिया। पंडित रतनलाल अध्यक्षता में थे। व्याख्यान में 1000 से अधिक लोग शामिल हुए, जिसमें कई यूरोपीय भी थे। स्वामी जी की अंग्रेजी भाषा पर पकड़, उनकी वाक्पटुता, उनका ज्ञान और उनकी प्रस्तुति की शक्ति सभी के लिए एक खुलासा थी। उन्होंने हिंदू धर्म की विशेषताओं, पुराने दिनों में हिंदू संस्कृति और समाज की महानता के बारे में बात की और वैदिक और उत्तर वैदिक विचार का एक खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने ऋषियों को महान विधि निर्माता और शास्त्रों के लेखक और व्यवस्थित करने वाले के रूप में बताया। उन्होंने दिखाया कि पुराणों ने उच्च नैतिक आदर्शों को कैसे समाहित किया
अंत में उन्होंने अपने मिशन के बारे में बात की, जो कि मातृभूमि के पुनरुत्थान से कम कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि उनके लिए यह आवश्यक था कि वे भारत से एक मिशनरी के रूप में सबसे पश्चिम तक जाएं, ताकि दुनिया को वेद और वेदांत की अतुलनीय महिमा का ज्ञान दिया जा सके। अगले दिन बेगम बाजार के प्रसिद्ध बैंकरों ने सेठ मोतीलाल की अगुवाई में उनका साक्षात्कार लिया। उन्होंने उनके यात्रा खर्च में मदद करने का वादा किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी और संस्कृत धर्म मंडल सभा के कुछ सदस्य भी आए। 15 फरवरी को स्वामी जी को पूना से एक तार मिला, जिसमें हिंदू समाजों के नाम से प्रमुख नागरिकों ने हस्ताक्षर किए थे और उनसे वहां आने का आग्रह किया था। उन्होंने उत्तर दिया कि वे तब नहीं जा सकते, लेकिन जब भी संभव होगा खुशी खुशी वहां जाएंगे। अगले दिन उन्होंने हिंदू मंदिरों के खंडहरों, बाबा सरफुद्दीन की प्रसिद्ध कब्र और सर सालार जंग के महल का दौरा किया। हैदराबाद में स्वामी जी ने एक योगी से मुलाकात की, जो अपनी मानसिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। 1900 में लॉस एंजल्स में दिए गए अपने व्याख्यान मानसिक शक्तियां, इसमें उन्होंने इस मुलाकात के बारे में बताया। एक बार मैं भारत के हैदराबाद शहर में था और मुझे वहां एक ब्राह्मण के बारे में बताया गया, जो अनेकों चीजें उत्पन्न कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो चीजें कहां से आती थी। यह व्यक्ति एक सम्मानित व्यापारी थे। मैंने उनसे अपने जादू दिखाने का अनुरोध किया। संयोग से इस व्यक्ति को बुखार था और भारत में यह मान्यता है कि यदि कोई पवित्र व्यक्ति बीमार व्यक्ति पर हाथ रखता है तो वह ठीक हो जाएगा। यह ब्राह्मण मेरे पास आए और बोले, सर कृपया अपना हाथ मेरे सिर पर रखें ताकि मेरा बुखार ठीक हो जाए। मैंने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन पहले आप मुझे अपना जादू दिखाएं। उन्होंने वादा किया। मैंने उनके सिर पर अपना हाथ रखा जैसा कि उन्होंने चाहा था, और बाद में वे अपना वादा पूरा करने के लिए आए। उन्होंने केवल एक पट्टी पहनी हुई थी। हम उनसे बाकी सब कुछ हटा चुके थे। मैंने उन्हें ठंड से बचाने के लिए एक कंबल दिया और उन्हें एक कोने में बैठा दिया। 25 जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थी। उन्होंने कहा, अब देखो, जो चाहो लिखो। हमने सभी ने उन फलों के नाम लिखे जो इस देश में कभी नहीं उगते थे, अंगूर के गुच्छे, संतरे वगैरह, और हमने उन्हें वे कागज के टुकड़े दिए और उनके कंबल के नीचे से अंगूर, संतरे और ऐसे ही बहुत सारी चीजें आ गई। इतना कि अगर उन सभी फलों का वजन किया जाता तो वह उस व्यक्ति से दोगुना भारी होता। उन्होंने हमें फल खाने के लिए कहा। कुछ ने आपत्ति की, यह सोचकर कि यह सम्मोहन है, लेकिन व्यक्ति ने स्वयं फल खाना शुरू कर दिया, इसलिए हम सभी ने खाया। सब ठीक था। उन्होंने अंत में गुलाबों का एक ढेर उत्पन्न किया। प्रत्येक फूल पूर्ण था। पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें थी। कोई कुचला हुआ नहीं था, कोई चोटिल नहीं था, और ढेर सारे थे। जब मैंने उस व्यक्ति से इस जादू के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यह सब हाथ की सफाई है। जो कुछ भी था, यह असंभव लग रहा था कि यह केवल हाथ की सफाई हो सकती है। इतने बड़े पैमाने पर चीजें कहां से आई? स्वामी जी ने उस व्यक्ति का गहन अध्ययन किया और
जिन घटनाओं का उन्होंने अवलोकन किया था उन पर लंबे समय तक विचार किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये घटनाएं एक मानसिक प्रकृति की थी, लेकिन व्यक्तिगत मन एक सार्वभौमिक मन का हिस्सा है। इसलिए हर मन दूसरे मन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार योगी जिन्होंने मानसिक शक्तियों का व्यवस्थित अध्ययन और अभ्यास और अधिग्रहण किया है, अन्य मनों को वह दिखा सकते हैं जो वे चाहते हैं। 17 फरवरी को स्वामी जी हैदराबाद से रवाना हुए। 1000 से अधिक लोग उन्हें विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए। उनकी धार्मिक सादगी, उनका अटल आत्मसंयम और गहन ध्यान, कालीचरण बाबू लिखते हैं, इसने हैदराबाद के नागरिकों पर अमिट छाप छोड़ी। जब स्वामी जी मद्रास लौटे तो उनके कई शिष्यों ने स्टेशन पर उनका स्वागत किया। वे अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने महबूब कॉलेज की सभा के समक्ष अपने भाषण कौशल का परीक्षण किया और पाया कि वह बड़ी सभाओं के साथ साथ छोटी बैठकों को भी प्रभावित कर सकते थे। बेलगाम में यह याद किया जाएगा, उन्होंने हरिपदा मित्र से कहा था कि बड़ी सभा एक वक्ता की शक्तियों को प्रकट करती है, और यही उस अवसर पर हुआ था। मद्रास लौटकर स्वामी जी ने अपने धार्मिक प्रवचन और विभिन्न विषयों पर बातचीत जारी रखी। प्रत्येक दिन नए शिष्य और भक्त आते रहे। वे अमेरिका जाने के विचार में अधिक से अधिक मग्न हो गए। कभी कभी उन्हें लगता कि अमेरिका में उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अन्य समय पर वे अपने काम को विस्तार देने की प्रत्याशा से उत्तेजित हो जाते और नए अनुभवों के लिए उत्सुक होते। उन्हें कभी कभी अवसर और सफलता की अंतःप्रेरणा होती जो उनका इंतजार कर रही थी, और वे अपने शिष्यों से अपने पश्चिमी मिशन के बारे में बात करते। जो लोग यात्रा के लिए धन देते थे, वे न केवल उनकी भक्ति से प्रेरित होते थे, बल्कि यह विश्वास करते थे कि वे महान कार्यों को पूरा करने के लिए नियत थे। उन्हें श्री रामकृष्ण की भविष्यवाणियों के बारे में पता नहीं था, जो स्वामी जी के भविष्य की महानता के बारे में थी, क्योंकि श्री रामकृष्ण ने इन लोगों से स्वामी जी के बारे में कभी बात नहीं की थी। मार्च और अप्रैल के दौरान मद्रास में स्वामी जी के शिष्यों ने अमेरिका की यात्रा के लिए धन जुटाने के प्रयासों को स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाया। कुछ शिष्य इस उद्देश्य के लिए मैसूर, रामनाथ और हैदराबाद भी गए। उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की जिन्हें स्वामी जी ने अपना शिष्य बनाया था, या जो उनके प्रशंसक थे, जिन्होंने स्वयं को सदस्यता समिति में संगठित किया था। उनके नेता अलसिंगा पेरुमल थे, जो स्वामी जी के एक समर्पित अनुयायी थे। वह द्वार द्वार जाकर भीख मांगने से हिचकिचाए नहीं। उन्होंने और उनके अधीन युवा लोगों ने धन का एक मुख्य हिस्से का संग्रह किया। वे अधिकांशतः मध्यम वर्ग के लोगों के पास गए, क्योंकि स्वामी जी ने उन्हें बताया था, यदि मां की इच्छा है कि मैं जाऊं तो मुझे लोगों से पैसे प्राप्त करने दो, क्योंकि यह भारत के लोगों और गरीबों के लिए है कि मैं पश्चिम जा रहा हूं। स्वामी जी के मई 1893 के पत्र से दीवान जूनागढ़ को स्पष्ट है
कि अप्रैल के मध्य तक मद्रास के लोगों ने मैसूर के महाराजा और रामनाड के राजा के साथ मिलकर उन्हें शिकागो भेजने के लिए पैसे जुटाए थे। हमें स्वामी शिवानंद के 13 फरवरी 1894 के पत्र से ज्ञात होता है कि स्वामी जी के मद्रासी शिष्यों ने सदस्यता के माध्यम से लगभग 4000 रुपये एकत्र किए। स्वामी शिवानंद ने बाद में अपने एक शिष्य से कहा था कि सुब्रमण्यम और मनमथ बाबू ने 500-500 रुपये दिए और फिर अन्य लोगों से संग्रह करना शुरू किया। उन्होंने आगे बताया कि जब रामनाड के राजा ने देखा कि कई बड़े सरकारी अधिकारी योगदान दे रहे हैं, तो उन्होंने भी मनमथ बाबू के अनुरोध पर 500 रुपये भेजे। लेकिन स्वामी जी अभी भी इस दुविधा में थे कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं। हमने देखा है कि मद्रास से हैदराबाद जाने से पहले उन्होंने कौन से कदम उठाए थे ताकि मां से सीधे उनकी इच्छा जानने के लिए मजबूर किया जा सके। मद्रास लौटने पर और अपने शिष्यों को उत्सुकता से धन जमा करते हुए और उन्हें पश्चिम जाने के लिए प्रेरित करते हुए देखकर उन्होंने सोचा, ठीक है, उनकी तत्परता शायद पहला संकेत है। फिर किसी कारणवश वे एक बार फिर असमंजस की अवधि से गुजरते हुए मालूम पड़ गए। भले ही वे जाने की आवश्यकता और उपयोगिता के प्रति आश्वस्त थे। इस मानसिक स्थिति में स्वामी जी ने फिर से माता और अपने गुरु से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। उन्हें यह विश्वास हो गया कि उन्हें जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सीधे आदेश की मांग की, यानी वे स्पष्ट आदेश चाहते थे। कई दिनों बाद एक रात जब वह आधे सोए हुए थे, तब आदेश एक प्रतीकात्मक स्वप्न के रूप में आया। उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण की आकृति को समुद्र के किनारे से होते हुए समुद्र के पानी में जाते हुए देखा और उन्हें अपना अनुसरण करने का इशारा करते हुए देखा। पूरी तरह से जागने पर उनके मन में शांति और आनंद भर गया। आदेश जाओ जैसे उनके मन में गहरे से अंकित हो गया। इस दृष्टि ने उन्हें आश्वस्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसे एक दिव्य आदेश माना। सारे संदेह, सारी आशंकाएं समाप्त हो गई। जब पश्चिम जाने की योजनाएं बन रही थी, तब स्वामी जी एक सपना देखकर मानसिक रूप से विचलित हो गए। यह घटना 5 साल बाद एक शिष्य को बताते हुए स्वामी जी ने कहा, एक बार जब मैं मनमथ बाबू के यहां रह रहा था, एक रात मैंने यह सपना देखा कि मेरी मां का निधन हो गया। मेरा मन बहुत विचलित हो गया। घर से किसी से पत्र व्यवहार तो दूर, उन दिनों में हमारे मठ को भी कोई पत्र नहीं भेजता था। मनमथ को यह सपना बताया गया। उन्होंने कोलकाता में सत्यता का पता लगाने के लिए तार भेजा। इस सपने ने एक ओर मेरी मानसिक स्थिति को अशांत कर दिया था और दूसरी ओर हमारे मद्रास के मित्र, जिन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी, मुझसे तुरंत अमेरिका जाने की जिद कर रहे थे। लेकिन मैं बिना अपनी मां के बारे में कोई खबर प्राप्त किए जाने के लिए तैयार नहीं था। इस स्थिति को समझते हुए मनमथ ने सुझाव दिया कि हम
शहर से कुछ दूरी पर रहने वाले एक व्यक्ति गोविंद चेती के पास जाएं, जो आत्माओं पर अपना रहस्यमय अधिकार रखता था और मनुष्य के जीवन का भविष्य और अतीत बता सकता था। मनमथ के अनुरोध पर और अपनी मानसिक उलझन को दूर करने के लिए मैंने इस व्यक्ति के पास जाने का फैसला किया। हम चारों, मनमथ, अलसिंगा, मैं और एक अन्य, रेल और पैदल यात्रा करके वहां पहुंचे। वहां हमें एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसका रूप कटा फटा और काला जैसा था। वह स्मशान भूमि के पास बैठा हुआ था। उसके सहायक एक दक्षिण भारतीय भाषा बोलते थे और उसी में उसने बताया कि यह व्यक्ति भूत प्रेत पर पूरा नियंत्रण रखता था। शुरू में वह व्यक्ति हमारी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जब हम वहां से जाने वाले थे तो उसने हमें रुकने का आग्रह किया। अलसिंगा पेरुमल ने उसका अनुरोध हमें समझाया। फिर उस व्यक्ति ने पेंसिल से कुछ चित्र बनाना शुरू किया और कुछ देर बाद वह मानसिक एकाग्रता में पूर्ण रूप से स्थिर हो गया। फिर उसने मेरा नाम, मेरी जाति, मेरे पूर्वजों का इतिहास बताया और यह कहा कि श्री राम कृष्ण मेरे साथ हमेशा रहे और मेरे भ्रमण के दौरान मुझे मां के बारे में शुभ समाचार देते रहे। उसने यह भी भविष्यवाणी की कि मुझे जल्द ही दूर दराज के देशों में धर्म का प्रचार करने के लिए जाना पड़ेगा। अपनी मां के बारे में शुभ समाचार प्राप्त करने के बाद स्वामी जी अपने दल के साथ मद्रास वापस लौटे। वहां पहुंचने पर कोलकाता से एक तार आया जिसमें कहा गया कि उनकी मां ठीक ठाक है। अपनी मां के बारे में शुभ समाचार प्राप्त करने के बाद स्वामी जी अपने दल के साथ मद्रास वापस लौटे। वहां पहुंचने पर कोलकाता से एक तार आया जिसमें कहा गया कि उनकी मां ठीक ठाक है। मद्रास में अपने प्रवास के दौरान स्वामी जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय में कम से कम 2 बार भाषण दिया। मार्च 1893 के द थियोसॉफिस्ट में जो समाचार प्रकाशित हुआ, हालांकि उसमें तथ्यों में कुछ गलतियां थी, फिर भी वह समाचार यह दर्शाता है कि स्वामी जी मद्रास के शिक्षित लोगों पर अच्छा प्रभाव डाल रहे थे। वह रिपोर्ट जिसे W.R. ओल्ड ने लिखा था इस प्रकार है। प्रेसिडेंट फाउंडर और श्री एड्ज की अनुपस्थिति में दिनचर्या का उबाऊपन कुछ समय के लिए थियोसॉफिस्टों और उनके मित्रों की कई मुलाकातों से दूर हुआ। सन्यासी सच्चिदानंद स्वामी का मद्रास आगमन और उनके बाद के दौरे ने बहुत अधिक स्थानीय रुचि पैदा की। यह सन्यासी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जिनके पास पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच और हिब्रू भाषाओं का गहरा ज्ञान है। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के MA भी हैं। इसके अलावा प्रकृति ने उन्हें एक मजबूत और गरिमापूर्ण शारीरिक संरचना दी है। उन्होंने बहुत यात्रा की है और तिब्बत के ल्हासा सहित अन्य कई शहरों का दौरा किया है। अपने शिक्षाओं में वे श्री शंकराचार्य का अनुसरण करते हैं।
लेकिन जो बात उन्हें उनके अन्य सन्यासियों से अलग करती है वह यह है कि वह बहुत दूर दूर तक यात्रा करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, सार्वजनिक बैठकों और धार्मिक दर्शन पर चर्चाएं आयोजित करते हैं। सन्यासी ने मद्रास के सर्वोच्च बौद्धिकों से दर्शन किए हैं और वे पश्चिमी दर्शन और आधुनिक विज्ञान दोनों में प्रवीण दिखे। सच्चिदानंद ने मुख्यालय में लोकलाइजेशन और इंप्रेशन रीडिंग पर किए गए कुछ प्रयोगों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। अपने अमेरिका यात्रा की तैयारी के दौरान स्वामी जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता कर्नल ऑलकॉट से एक परिचय पत्र प्राप्त करने के लिए संपर्क किया। स्वामी जी ने बाद में इस घटना का जो विवरण दिया वह इस प्रकार था। 4 साल पहले जब मैं एक गरीब, अनजान, बिना मित्रों वाला सन्यासी अमेरिका जा रहा था और बिना किसी परिचय पत्र या मित्रों के वहां जा रहा था, तो मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता से मुलाकात की। स्वाभाविक रूप से मुझे लगा कि वह जो एक अमेरिकी हैं और भारत के प्रति प्रेम रखते हैं, शायद मुझे वहां किसी से मिलने के लिए एक परिचय पत्र देंगे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप मेरी सोसाइटी से जुड़ेंगे? नहीं, मैंने जवाब दिया, मैं कैसे जुड़ सकता हूं, क्योंकि मैं आपके अधिकांश सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता। तब मुझे खेद है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने उत्तर दिया। जैसा कि जब उन्होंने पहली बार घुमंतु जीवन की शुरुआत की थी तो उन्होंने मां शारदा देवी से आशीर्वाद लिया था, वैसे ही अब वह इस लंबी यात्रा के लिए मां से आशीर्वाद चाहते थे। इसके अनुसार उन्होंने मां को आशीर्वाद के लिए पत्र लिखा और साथ ही उनसे यह अनुरोध किया कि वह उनकी योजनाओं के बारे में चुप रहें। जब मां ने अपने नरेन का पत्र प्राप्त किया तो उनके मन में क्या भावनाएं थी यह सहज ही समझा जा सकता है। कई महीनों तक उन्होंने कोई समाचार नहीं सुना था, जो गुरु का सबसे प्रिय शिष्य था और जिनके प्रति वह विशेष स्नेह रखती थी। इसके अलावा गुरु के निधन के बाद मां को नरेन के बारे में एक दृष्टि मिली थी, जिसमें उन्होंने देखा कि श्री राम कृष्ण का रूप नरेंद्र के शरीर में प्रवेश कर रहा था। यह संकेत देते हुए कि गुरु अब अपने मुख्य शिष्य के माध्यम से कार्य करेंगे। उन्होंने यह पहचाना कि यह गुरु की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखते हुए स्वामी जी को अपना आशीर्वाद और स्नेहपूर्ण सलाह भेजी। जय स्वामी विवेकानंद।